हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी कि हम इसको NAS भी बोलते हैं। यह सर्वे जो है NCERT द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये विभिन्न क्लासेस के लिए हैं, जैसे कि 3rd, 5th, 8th, 10th के लिए। इसमें बेटा OMR शीट जो है आपको यहाँ पे जो दिखाई गई है वो आपको भरनी होगी। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें वो MCQ टाइप का होगा और उसमें 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन, मतलब 4 उसमें से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, एक करेक्ट ऑप्शन होगी, एक सही उत्तर होगा आपका, और वो आपने वो उत्तर जो है इस OMR शीट में भरना है। अब वो हम क्वेश्चंस के उत्तर जो है वो कैसे भरेंगे OMR शीट में, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्लासेस में ये जो कुछ एंट्रीज़ हैं वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो है वो फिल करेंगे, भरेंगे उनको, और जो बड़ी क्लासेस हैं उसमें बच्चे खुद भरेंगे। तो यहाँ पे हम अपना पहले स्कूल का नाम लिखेंगे। ठीक है, सब बच्चों को अपने स्कूल का नाम मालूम है, तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पे आप अपना नाम जो है वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई हैं, ये देखिए। यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, तो आपने बॉल पेन यूज़ करना है ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का। डो नॉट यूज़ इंक और जेल पेन, आपको कोई इंक पेन या जेल पेन जो है वो यूज़ नहीं करना। While transferring responses from test booklet to OMR sheet, please darken the circle as marked by the students in test booklet. जब आपको, जैसे आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, 4 में से आपको जो लग रहा है कि ये सही ऑप्शन है, मान लो C ऑप्शन सही है, तो आपने जो वहाँ पे 4 सर्कल दिए होंगे, जैसे ये है A, B, C और D। तो अगर आपको लग रहा है कि C ऑप्शन सही है, तो ये जो सर्कल है ये आप पूरा भरोगे, इसको आधा भी नहीं छोड़ना और सर्कल से बाहर भी नहीं निकालना आपने। ठीक है, इसको पूरा आपने फिल कर देना है, और इस तरह से आपने अपना उत्तर नहीं लिखना। कई बच्चे क्या करते हैं, सर्कल के अंदर क्रॉस लगा देंगे, मान लो B वाला पोर्शन ये सही है, ये वाला राइट कर दिया, इसको क्रॉस लगा दिया, इसको क्रॉस लगा दिया, या फिर आधा भर देते हैं, तो वो भी जो है ऑप्शन क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। आधा कैसे भरते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देखो, आधा भर दिया, आधा छोड़ दिया, तो ये जब आपकी बुकलेट चेक होगी तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अपनी OMR शीट जो है वो बहुत ध्यान से भरनी है। प्लीज़ डू नॉट ओवर राइट बिकॉज इट विल ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। आपने कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर आपने ओवर राइटिंग करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। प्लीज़ डू नॉट फोल्ड टीयर OMR शीट, आपने अपनी OMR शीट को फोल्ड भी नहीं करना। ठीक है, कि बैठे बैठे उसको फोल्ड करते रहो, मोड़ते रहो, वो भी नहीं करना, और टीयर भी नहीं करना, मतलब आपने उसको फाड़ना नहीं है। जैसे आपको सीधी सीधी OMR शीट दी जाएगी, आपने अपने आंसर टिक करके बिल्कुल सीधी OMR शीट ही जो है अपने टीचर को वापस कर देनी है। ठीक है, उसमें कोई उसको फोल्ड नहीं करना, कहीं से फाड़ना नहीं है और गंदा नहीं करना बिल्कुल। ठीक है, अब उसमें हमने क्या क्या भरना है, तो पहले देखिए, ये है UDICE स्कूल कोड। UDICE स्कूल कोड जो है वो आपको स्कूल की तरफ से बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण ले लो, यहाँ पे कोई भी है 9, 6, 1, 3, 2, 4, 5, 8, 3, 9, 6। ठीक है, ये आपको मान लीजिए आपका ये UDICE स्कूल कोड है। अब इसको कैसे भरेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 9 है, तो जो 9 वाला है ना, यहाँ पे 9 नंबर, इसको आपने पूरा सर्कल कर देना है। ठीक है, आपने किससे करना है, ब्लू या
ब्लैक से, तो मैं भी ब्लैक पेन ले लेती हूँ, मैं भी ब्लैक से करती हूँ सारा। तो फिर है 6। अब 6 देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा 6, तो आपने इसको सर्कल कर देना है, ठीक है। बाहर भी नहीं निकालना और अंदर भी खाली नहीं छोड़ना। फिर 1 है, अब 0 है, ये 1 है, तो इसका मतलब हमने ये 1 को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। फिर है 3, तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3, ये 3 है ना, तो आपने इसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। ये सर्कल हो गया आपका, ठीक है। फिर आ जाता है 2। 2 कहाँ है, 0 1 2, ये आ जाएगा 2, तो इसको आप क्या करोगे, सर्कल कर लोगे इस तरह से, ठीक है। फिर है 4, तो 0 1 2 3 4, ये आ जाएगा 4, तो आपने इसको इस तरह से सर्कल कर लेना। फिर 5, तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, तो हमने 5 को सर्कल कर देना है, ठीक है। फिर 8 है, तो यहाँ पे देखिए 8 कहाँ है, नीचे आएंगे हम, यहाँ पे ये रहा 8, तो इसको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। फिर है 3, तो 0 1 2 3, ये 3 है, इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है 9, तो यहाँ पे 9 देखिए सबसे लास्ट में है, तो हम 9 को यहाँ सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है 6, तो 6 यहाँ पे कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, तो इसको हमने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। तो इस तरह से हमने जो है ये सारा अपना फिल कर लेना है। तो ये समझ आ गई आपको कि जो ऊपर नंबर लिखे होंगे आपने बड़े ध्यान से उसी लाइन पे सीधा सीधा जाके वो नंबर जो है आप, जैसे यहाँ पे 9 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 9 वाले को सर्कल कर दोगे ऐसे। जो नंबर है उसी के नीचे उसी नंबर पे आके आपने उसको सर्कल कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे हमने ये भर लिया। अब आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी स्कूल में जो लिखी हुई है, जो आपकी मैम ने आपको बताई हुई है, वो भरनी है। जैसे मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 10 सितंबर है, ठीक है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, 9 सितंबर होता है, 9th मंथ हो गया। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका है 12, ठीक है, 2012, 10 सितंबर 2012 है, तो 10 हम ये वाला लिख लेंगे। सितंबर क्या है, 9th मंथ है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 09 लिखेंगे। और यहाँ पे 2012 है, तो यहाँ पे 12 लास्ट वाला लिख लेंगे उसका। अब इसको कैसे फिल करेंगे, 10 है, तो यहाँ पे पहले 1 है, 1 वाले को सर्कल करेंगे। ऊपर 0 है, तो 0 वाले को सर्कल कर देंगे। फिर 0 है, इसको सर्कल कर दिया। फिर 9 है, नीचे आएंगे, 9 पे सर्कल करेंगे। फिर 1 है, तो 0 और ये 1 यहाँ पे आ गया। 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो ये आपने डेट ऑफ बर्थ इसी तरह से भर लेनी है। बेटा आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर जो है यहाँ पे जो कॉलम्स दिए हुए हैं आपको, वहाँ पे क्या करना है, वो करेक्ट बिल्कुल भरने हैं। जैसे ये 10 है, ये 9 है, ये 12 है, ये बिल्कुल करेक्ट भरने हैं। और उसको देख देख के नीचे आपने जो है सर्कल जो है वो डार्क करने हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया इतना। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है आधार नंबर। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर लिखोगे, ठीक है। जो भी आपका आधार नंबर होगा आपको आपके पास स्लिप होगी। तो मान लीजिए आपका है 4 5 1 3 2 1 7 6 3 2 2 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भरना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 4
यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 और ये 4, तो आपने इसको सर्कल कर लेना है 4। नेक्स्ट है 5, तो 0 1 2 3 4 5, ये वाला 5 आ गया कॉलम, ठीक है। फिर है 1, तो ये है 0 और ये है 1, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 3, तो 0 1 2 3, ये वाला आ जाएगा, इसको हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया। नेक्स्ट देखिए 2 है, तो 0 1 और यहाँ पे 2। फिर है 1, तो 0 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपने सर्कल कर दिया। फिर है 7, 7 में आप देखिए कैसे करेंगे, 0 1 7 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना यहाँ पे, तो हम इसको डार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 6, 6 देखिए कहाँ आ रहा है, ये रहा 6, तो हम इसको डार्क कर देंगे। नेक्स्ट है 3, 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ इस लाइन में देखिए, ये रहा 3, तो हम 3 को डार्क कर देंगे। फिर है 2, तो 0 1 2, ये आ गया 2, इसको डार्क किया। नेक्स्ट भी 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, इसको डार्क करेंगे। फिर है 0, 0 कहाँ पे आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमने इसको डार्क कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, कि आपके स्कूल में एडमिशन कौन सी डेट को हुई है, ठीक है, कौन से साल को हुई है। तो मान लो आपकी एडमिशन हुई है 2016 में, ठीक है। तो हम ये जो है ईयर ऑफ एडमिशन जो है आपकी क्लास टीचर्स जो हैं वो आपको बता देंगी। अब 2016 है, तो यहाँ पे देखिए 2 किधर आ रहा है, यहाँ पे हम इसको सर्कल करेंगे। 0 कहाँ पे है, सबसे पहले नंबर पे है, इसको सर्कल कर देंगे। फिर 1 है, 0 और 1 यहाँ पे, इसको सर्कल करेंगे। 6, अब देखिए 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है 6, तो इसको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तो इस तरह से हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी भर ली। अब सेक्शन कौन सा है आपका, ठीक है, सेक्शन में आपको बता दिया जाएगा कौन सा आपका सेक्शन है। अगर आपका सेक्शन है मान लीजिए बी, ठीक है, तो यहाँ बी लिखोगे और बी जो है यहाँ पे ये फिल कर दोगे आप। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट आईडी, जो आपकी आईडी होगी वो यहाँ लिखोगे और उसी के हिसाब से सर्कल जो है फिल कर दोगे। मान लो आपकी आईडी है 32, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ये 3 वाला सर्कल डार्क कर देंगे और इधर 2 वाला सर्कल जो है हम वो डार्क कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप मतलब आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, तो आप जो भी होगे, मान लीजिए आप एससी हो तो आप किस पे टिक करोगे, इस पे, इसको सर्कल कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे डार्क कर दोगे। अगर एसटी हो तो इस वाले को करोगे डार्क, ओबीसी हो तो इस वाले को डार्क करोगे, जनरल हो तो आप मतलब ना आप एससी हो, एसटी भी नहीं हो, ओबीसी भी नहीं हो, तो आप क्या हो, जनरल हो, और आप इस वाले सर्कल को डार्क कर लोगे, ठीक है। फिर आ जाता है मीडियम, आपका मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो जो मैम आपको मीडियम बताएंगी वो आप यहाँ पे भर लोगे। जैसे मान लो यहाँ पे आपका है 02 मीडियम है, ठीक है, तो आप इसमें 0 पहले भरोगे, यहाँ पे ये सर्कल डार्क कर दोगे। अब 2 कहाँ पे है, इधर है 2, तो हम ये वाला सर्कल डार्क कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 02। ये वाला जो है CWSN, ये है कि आप शारीरिक रूप से विकलांग हो तो आपको जौन सी विकलांगता होगी उस हिसाब से ये नंबर जो है वो भरने होंगे, ठीक है। और अगर कोई विकलांग नहीं है तो ये वाला कॉलम आपने नहीं भरना। नेक्स्ट आ जाइए एरिया कोड। आप रूरल में रह रहे हो या अर्बन में रह रहे हो। रूरल में मतलब आप गांव वगैरह में कहीं रह रहे हो,
अर्बन में आप कि आप किसी नगर में रह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ रहते हैं, अगर हम अर्बन में रहते हैं तो हम ये वाला सर्कल टिक कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाता है स्कूल मैनेजमेंट। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो आप इसको टिक करोगे, और अगर आपका एडेड स्कूल है तो आप इसको टिक करोगे। तो अगर आपका एडेड स्कूल है तो आप किसको टिक करोगे, इसको डार्क कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर मतलब कि आप बॉय हो या गर्ल। अगर आप बॉय हो तो आप इस वाले को सर्कल को डार्क करोगे, और गर्ल हो तो इस सर्कल को डार्क करोगे। तो अगर आप गर्ल हो तो आप कौन सा वाला सर्कल डार्क करोगे, ये वाला जो गर्ल के सामने बना हुआ है, ठीक है। फिर टेस्ट फॉर्म, ये आपको टीचर बताएंगे आपके, तो जौन सा नंबर वो आप बताएंगे कि 1 1 है या 1 2 है। मान लीजिए 1 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ये वाला सर्कल डार्क कर लेंगे, यहाँ पे भी 1 है तो ये वाला सर्कल जो है हम यहाँ पे डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो सारा भरा गया। अब जो है आपका पेपर की जो है वो बात यहाँ पे करते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें कुछ क्लासेस में 40 से लेके 45 तक क्वेश्चन होंगे, किसी में 60 हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्लास के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, लेकिन OMR शीट जो है आपने सभी क्वेश्चंस के लिए एक जैसे ही भरनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक जनरल बता देती हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे आपको जो पेपर दिया गया है वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो है वो पहले देखा, उसमें 4 ऑप्शन दी होंगी। यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन है A B C और D, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, लेकिन आपने वहाँ कोई निशान नहीं लगाना एक्स्ट्रा। ये देखो A B C और D, ये सब में बेटा सब क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन आपको दी हुई हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें जो आपको आंसर ठीक लग रहा है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि सी पार्ट जो है वो सही है, इसका उत्तर ये वाला होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, सी वाले सर्कल को डार्क कर लेना है। ये काम जो है आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलत सर्कल पर डार्क कर दिया तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा और उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, पेपर कर रहे होगे, तो आपको बहुत ध्यान से इसमें जो है वो डार्क करने हैं सर्कल। अब अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, वहाँ पे आपको 4 जो है उत्तर लिखे हुए हैं, उसमें से एक सही है। आपको लग रहा है कि मेरा ए वाला आंसर जो है वो सही है, तो आप क्या करोगे, ए वाले सर्कल को डार्क कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपने फिर तीसरे प्रश्न पे जाना है। तीसरे प्रश्न पे आपने देखना है कि आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ोगे, आप देखोगे 4 ऑप्शंस में से आपको कौन सा वाला ऑप्शन जो है उसका आंसर ठीक लग रहा है, तो आप उस ऑप्शन को यहाँ पे सर्कल कर लोगे। मान लो आपको तीसरे प्रश्न में लग रहा है कि डी भाग जो है वो सही है, तो आप क्या करोगे, डी जो है वो सर्कल कर दोगे। इसी तरह से हमने सारे ये वाले क्वेश्चंस जो हैं अपने, जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ते जाना है, और A B C D ऑप्शंस जो हैं उस क्वेश्चन के नंबर के आगे जो दी होंगी उसमें से जो आपको ठीक लगता है उसको सर्कल करते जाना है, ठीक है। तो आपने बहुत ध्यान से सोच समझ के पेपर करना है। पहले आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो, उसमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगती है वो आपने OMR शीट पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर देख के भरनी है। आगे पीछे अगर भरा जाएगा तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी जो है OMR शीट आपने भर लेनी है, और ये सारा आपके सिलेबस में से ही आपसे पूछा जाएगा, तो आपने अपना सिलेबस जो है वो अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और थैंक यू बेटा, यह सारा आपको आशा है समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो,
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट, इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप आने वाली जो है वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो आपको आपके मोबाइल पे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक यू बेटा।